बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 हम यूनिट 7 में फाइनेंशियल अरिथमेटिक है, जिसमें हम कुछ टर्म्स और फार्मूलाज को पहले एक्सप्लेन करेंगे जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस पेड बाय द सेलर। बेचने वाला जो खुद पे करके आता है उससे कहते हैं, ये उसकी सीपी है। तो उसके बाद है सेलिंग प्राइस एसपी, द प्राइस पेड बाय द बायर। खरीदने वाला जो उन्हें पे करता है उससे हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस है बेचने वाले की। तो इसे एसपी से शो करते हैं। अब उसके बाद एक टर्म यूज होती है मार्क प्राइस यानी एमपी। तो द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑन एन आर्टिकल। चीज के साथ जो टैग लगा होता है कि इतनी उसकी प्राइस है, वो उसकी मार्क प्राइस है। रिटर्न प्राइस भी उसको कहते हैं। तो इसको हम एमपी से शो करेंगे आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? द अमाउंट गेन्ड बाय द सेलर। बेचने वाला जो अमाउंट हासिल करता है यानी कमाता है, उससे हम कहते हैं ये उसका प्रॉफिट है। इसी तरह लॉस क्या है? द अमाउंट ड्रॉप बाय द सेलर। जितने बेचने वाला कीमत कम कर देता है, डाउन कर देता है, जितने की उसने खरीदी थी उससे कम कर देता है, तो ये उसका लॉस है, उसको नुकसान हो जाता है। तो उसके बाद एक और टर्म वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस। लिखी हुई कीमत के ऊपर जो कमी करते हैं उससे कहते हैं ये उन्होंने डिस्काउंट कर दिया है या ऑफ कर दिया है। तो ये इसके लिए टर्म यूज करते हैं डिस्काउंट। हम इसके लिए ऑफ भी लिख सकते हैं, रिडक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म यूज होती है, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? व्हेन अ डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन अदर डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब यह है कि एक उन्होंने पहले ऑफर की होती है बेचने वालों ने कि इतने परसेंट हम लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उस लेस के बाद एक और लेस भी दिया होता है। जैसे वो कहते हैं कि अगर आप इसकी पेमेंट कैश में करेंगे तो हम आपको फर्दर इतने परसेंट डिस्काउंट दे देंगे। यानी डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट उन्होंने रखा होता है। या अगर आप ज्यादा चीजें हमसे खरीदेंगे तो हम इसके ऊपर इतने परसेंट और डिस्काउंट देंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं ये उसका सक्सेसिव डिस्काउंट है। यानी अब पहले अगर वो 10% ले रहे थे तो अब वो उन्होंने 12% आपको डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब है आपने ज्यादा चीजें खरीदी या उनकी कोई शर्त पूरी की तो उस पर। तो इससे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद है ओवरहेड्स। तो ये टर्म किस लिए यूज करते हैं? कहते हैं कि एक्सपेंसेस सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स एंड स्टाफ सैलरी एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। यानी खरीदने वाला जो चीज खरीद के लाया हुआ है उसके ऊपर उसको कुछ और खर्चा आ जाता है। जैसे कि उसने स्टोर किया हुआ है उसको कुछ अरसे से, तो स्टोर का रेंट दे रहा है, या उसने जो ट्रांसपोर्ट यूज की है उस सामान को लाने के लिए। इसके अलावा जहां पर वो सेल कर रहा है वहां बिजली के बिल हैं, और कोई उन्होंने स्टाफ जो रखे हुए हैं उनको भी सैलरी देनी है। तो ये सब जो है ये उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं। यानी एक चीज की अगर कॉस्ट प्राइस वो 100 थी तो उसके ऊपर ये खर्चे डाल के वो 30 रुपी फॉर एग्जांपल उसके ऊपर और खर्चा आ गया इन चीजों का, तो उसको वो गिनेंगे कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस 130 होगी। तो यानी ये कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं ओवरहेड्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको टर्म्स बताई हैं ये लेन देन में यानी कि बिजनेस में ये यूज करते हैं। तो इसमें हम कुछ फार्मूलाज भी यूज करते हैं जिससे हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, उसका हिसाब आसानी से कर लेते हैं। तो ये फार्मूलाज आपको समझाते हैं। अब इनमें से एक फार्मूला है सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यानी ये इसमें फार्मूला में ये होता है कि जितनी टर्म्स दी हुई हैं उसमें
अगर 3 दी हुई हैं, जैसे ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 3 है, तो 3 में से 2 गिवन होंगी, जैसे एसपी और प्रॉफिट वो दे देते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप इसकी चीज की सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट इतना है, तो आप बताएं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो फिर हम इस फार्मूला को यूज करते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो जितनी वो सेलिंग प्राइस बताएंगे उसमें से जो प्रॉफिट बताएंगे वो माइनस करके जो आंसर आएगा हम कहेंगे इतनी इसकी कॉस्ट प्राइस। तो देखा, फार्मूले से हम पूरी सॉल्व कर लेते हैं, हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। अभी आप दूसरा फार्मूला देखें कि एसपी फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अगर हमें पता है कि उस चीज का उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है और प्रॉफिट इतना लिया गया है, तो फिर सेलिंग प्राइस पता करने के लिए उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट। ये 2 चीजें उन्होंने दी होंगी क्वेश्चन में और ये तीसरी पूछी होगी। इसी तरह ये कॉस्ट प्राइस के लिए एक दूसरा फार्मूला भी है कि उसमें अगर सेलिंग प्राइस बताइए और प्रॉफिट नहीं बताया बल्कि लॉस बताया, उसमें इतना लॉस हो रहा है, इतनी सेलिंग प्राइस, तो फिर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस पता चल जाती है। तो ये 2 चीजें अगर दी होंगी तो प्लस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। इसी तरह सेलिंग प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस और लॉस बताया है, तो फिर हम उसमें माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे, जबकि आपने कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस किया। तो ये फार्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक कॉस्ट प्राइस के लिए और फार्मूला है, यानी एक ही कॉस्ट प्राइस तीनों में है, लेकिन फार्मूलाज उसके आगे अलग अलग हैं। इसका मैं मतलब बताता हूं, पहले आप ये समझें कि कॉस्ट प्राइस में एक फार्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये फार्मूला जो दिया तो उस वक्त हम यूज करेंगे जबकि हमें सेलिंग प्राइस पता होगी। 100 तो हमें पता है, हमने 100 तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसमें एक सेलिंग प्राइस पता होगी और एक प्रॉफिट परसेंट पता होगा। 2 बातें ये पता होंगी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ये 2 चीजें पता होंगी। तो अब ये 2 चीजें बता के तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछते हैं कि भाई उसकी सेलिंग प्राइस तो इतनी है, प्रॉफिट परसेंट इतना है, प्रॉफिट नहीं बता रहे, प्रॉफिट परसेंट बता रहे हैं, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आगे हम इनका यूज भी बताएंगे, अभी आप पहले समझ लें कि ये यूज कब कब करने हैं। अब इसमें एक और फार्मूला है, वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। तो ये दोनों दी होंगी जब हम प्रॉफिट पता कर सकेंगे। ये फार्मूला उस वक्त यूज करेंगे जब हमें सेलिंग प्राइस भी पता होगी, कॉस्ट प्राइस भी पता होगी, हम माइनस करके प्रॉफिट पता कर लेंगे। लेकिन अब आइए प्रॉफिट के लिए एक और फार्मूला देखें, वो है प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यानी इसमें तो सेलिंग प्राइस बताई थी ना, तो कॉस्ट प्राइस बताई थी, फिर हमने माइनस किया था। लेकिन अगर इसमें सेलिंग प्राइस नहीं बता रहे, इसमें प्रॉफिट परसेंट बता रहे हैं और कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं, 2 ये चीजें बता के अगर प्रॉफिट पूछते हैं तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, जितना हमने क्वेश्चन में बताया होगा, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस बताई होगी। ऐसा ही फार्मूला लॉस के लिए है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस के लिए दूसरा फार्मूला लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब इतने फार्मूलाज जो हैं ये आगे यूज भी करेंगे ये सारे। अब 5 नंबर फार्मूला देखिए, ये है प्रॉफिट परसेंट हमने बताना है, ये फाइंड करना है, जबकि हमें 2 बातें पता है, एक प्रॉफिट पता है और एक कॉस्ट प्राइस पता है। प्रॉफिट परसेंट नहीं पता, प्रॉफिट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए कि वो जितना प्रॉफिट उन्होंने क्वेश्चन में बताया वो लिखेंगे, ओवर कॉस्ट प्राइस जो बताई वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और ये परसेंटेज का साइन साथ लिखेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। नंबर 6, लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस और कॉस्ट प्राइस दी गई है, तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉस परसेंट पता चल जाएगा। अब नंबर 7 पर फार्मूला देखें, ये फार्मूला है डिस्काउंट परसेंट पता करने के लिए। तो इसके लिए हमें गिवन क्या होगा, एक डिस्काउंट और एक मार्क प्राइस, यानी उसकी लिखी हुई कीमत जो आर्टिकल पर लिखी हुई है। तो हम डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंट पता चल जाएगा। इस तरह हम फार्मूलाज को यूज करते हैं। आगे हम क्वेश्चन में इसको यूज करके सिखाते हैं कि किस तरह यूज करना है।